अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है और हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट कंप्लीट किए थे और अब इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट की रकम, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। और जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास, उसका मतलब यही होता है कि जो बटे के नीचे रकम है हमने सिंपली उनका लेना है एलसीएम। तो ये हमारे पास है x+1 और ये एक्स, हम इन दोनों को जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही आएंगी दोनों रकमें। ठीक है, हमने दोनों लिख ली हैं और अब इसका टेबल जो है हमने इस पे देखना है कि कितनी टाइम जाता है, दोनों पे देखना है। इस पे जाता है 1 टाइम और 1 को x के साथ भी, और अब इसका टेबल इस पे भी देखना है, x टाइम ही जाएगा। तो 1 और x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को भी और x को भी, दरम्यान में प्लस ऐसे ही रहेगा। अब दूसरी साइड पे हमारे पास x+1/x, x का टेबल इन दोनों पे काउंट करना है। x का टेबल x पे तो 1 टाइम ही जाएगा, तो ये, और x+1 पे जाएगा x+1 टाइम ही, इज इक्वल टू 6, ऐसे ही रहेगा। अब x को 1 और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस इसका भी स्क्वायर आ जाएगा x+1 का भी, बट्टे में हमारे पास x+1 और x दोनों इसी तरह ही रहेंगे। अब हम स्क्वायर खोल लेते हैं, a² + 2ab + b² के फार्मूले के तहत। तो ये आएगा हमारे पास x² + 2x और +1, बट्टे में हमारे पास x+1 × x इसी तरह आएगा, इज इक्वल टू 6। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x² + 2x + 1, और ये इसी तरह ही। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2x² + 2x + 1 और इज इक्वल टू 6 × x+1 × x, 2x² + 2x + 1, ये तो इसी तरह ही आएगा, लेकिन अब 6 को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 जब x के साथ करेगा तो आ जाएगा 6x और x+1 इसी तरह रहेगा, 2x² + 2x + 1, और अब हमने 6x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब ये x के साथ करेगा तो हो जाएगा 6x² और जब 1 के साथ करेगा तो हो रहेगा 6x ही। अब वो जो है उनको भी हमने सॉल्व करना है, इनके साथ ही सॉल्व होंगे तो हम उन्हें इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे तो उनकी साइन ही डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी। 2x² + 2x + 1 - 6x² और माइनस के हो जाएंगे ये दोनों। अब देखें 2x² वाली और रकम हमारे पास कौन सी है, यही है ना -6x²। तो और इसके साथ साइन देखें प्लस की है, जबकि इसके साथ माइनस की है, तो साइन तो हमेशा बड़ी रकम की आती है, माइनस की आएगी, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6x² में से हम 2x² को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x², और ये हमारे पास फिर x वाली रकम है, एक है ये 2x और ये है -6x, तो ये भी साइन माइनस की आएगी और बड़ी रकम की हमेशा आती है साइन। तो 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा जी 4x, और +1 तो इसी तरह रहेगा क्योंकि और कोई रकम नहीं है। अब देखें जो फर्स्ट जिस तरतीब के साथ ये जा रहे हैं, x², x फिर सिंपल कोई मैथ का वर्ड, तो जो सबसे बड़ी रकम होती है ना x² वाली, उसकी साइन देखिए, यहाँ पे माइनस की है ना, हमें माइनस की नहीं चाहिए, प्लस की चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे सारी रकम में से, तो इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 1। तो ये हमारा सॉल्व हो गया 4x² + 4x - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट 4। रकम लिख लेते हैं x+4/x - 2 -x - 2/x + 4 = 0। अब इसमें 3 रकमें हैं लेकिन मेथड वही है पिछले क्वेश्चन वाला, तो इसका बटा नहीं है तो मीन्स टू से कि इसका बटा 1 है। इनका भी हम एलसीएम ही ले लेंगे, x - 2 भी आ जाएगा हमारे पास और x भी आ जाएगा। अब इसको हम दोनों पे इन पे देखना है कि इसका टेबल इन पे कितनी टाइम जाता है।
इस पे तो 1 टाइम जाएगा, इस पे x टाइम, x प्लस 4 जो हमारे पास उसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू एक्स माइनस, अब x का देखना है दोनों पे, इस पे 1 टाइम जाएगा तो पीछे ये बच जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और प्लस 4 को आप फिलहाल इधर ही छोड़ दें, फिर हम उस इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये दरमियान में माइनस इस तरह रहेगा, और ये जब 2 टाइम हमें दिया गया है ना, x माइनस 2 और x माइनस 2 में जो से एक इसका स्क्वायर है, और ये हम उधर ले जाएंगे +4 तो ये -4 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का है 2 गुना इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x और +4, और नीचे हमारे पास x माइनस 2 और x इसी तरह ही इज इक्वल टू -4 के। अब ये हम करेंगे कि इनकी साइनें चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बाहर माइनस है ना तो अंदर वाली साइनें चेंज हो जाएंगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस का था ये माइनस का होगा, और 4x माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये 4 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2 और x इज इक्वल टू -4 के। अब क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर एक प्लस का है और एक माइनस का, ये तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4x है और ये 4x दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 8x -4, x माइनस 2 और x तो नीचे इसी तरह रहेंगे, और इक्वल पे हमारे पास -4। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8x -4 इज इक्वल पे है हमारे पास -4, और वो मल्टीप्लाई कर जाएगा इसके साथ x माइनस 2 इंटू एक्स के साथ, (8x -4 इज इक्वल टू आ जाएगा -4, जब x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -4x इंटू एक्स माइनस 2, 8x -4, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है -4x को तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और जब 4x को 2 के साथ करेंगे तो 4 2 8, 8x आ जाएगा। अब हम उनको भी इधर ले आते हैं इस साइड पे, क्योंकि हम इनको सॉल्व करना है तभी हमारा आंसर निकलेगा, 8x -4 वो इस साइड पे आएंगे तो साइन उनकी चेंज हो जाएगी, +4x स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। पहले हम एक्स स्क्वायर वाली रकम देख लेते हैं, वो हमारे पास एक ही है 4x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचा है -4 इज इक्वल टू हमारे पास 0 के। अब यहाँ देखिए 4 कॉमन आ रहा है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर और 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट 5 करने लगे हैं, वो भी हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। x + 3 by x + 4 और -x - 5 by x इज इक्वल टू 1 है, ये रकम है हमें गिवन। इस क्वेश्चन में भी हम सिंपल वो जो पीछे मेथड किया था ये वाला एलसीएम दिया था, और ये दोनों क्वेश्चन इसी टाइप के थे, इस क्वेश्चन में भी इसी तरह करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे x + 4 भी और x भी। अब इसका टेबल देखना है दोनों पे कितनी टाइम जाता है, इस पे तो 1 टाइम जाएगा, पीछे बचेगा x, और x + 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, दरमियान में माइनस इसी तरह आएगा, और अब x का देखना है, x पे तो 1 टाइम जाएगा, पीछे बचेगा x + 4 तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x - 5 को x + 4 के साथ, क्योंकि यही बच गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, x + 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर + 3x, दोनों के साथ करना है, माइनस
अब इनको कर लेते हैं अंदर, एक्स एक्स के साथ करेगा तो एक्स स्क्वायर, पहले हम एक्स को कर लेते हैं ना दोनों के साथ, एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स को करेंगे +4 के साथ तो आ जाएगा +4x। और अब हम करना है -5 को इस सारे के साथ, पहले -5 को एक्स के साथ करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -5x, और फिर प्लस माइनस माइनस, 5 4 are 20, तो ये आ जाएगा नीचे तो सीधे रहेगा ना, x+4 और x = हमारे पास 1 के, x² + 3x माइनस x², ये दोनों रकमें x वाली हैं, 4x भी और -5x भी। इसमें से देखें ये प्लस का ये माइनस का है, बड़ी रकम के साथ तो प्लस है तो साइन तो प्लस माइनस की आएगी, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, अमल माइनस का, अमल भी माइनस का होगा। 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा सिंपल x -20, तो इसी तरह ही आएगा x+4 = 1। अब हम साइन इसकी चेंज कर लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, 3x तो ये हो जाएगा -x², ये +x और ये +20, x+4 × x तो इसी तरह ही आएगा = 1 के। अब ये x² प्लस का ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा 3x x, ये तो प्लस क्या दोनों तो ये 4x हो जाएंगे और +20, बटे में तो हमारे पास है x+4 × x के = 1। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 4x + 20 और = हमारे पास x+4 और यहाँ पे x भी है साथ, तो ये है 4x + 20, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा, x के साथ करेगा तो x², और जब 4 के साथ करेगा तो हो जाएगा 4x। अब हम क्या करेंगे कि वो जो 4x है +20 ये इक्वल की साइड पे है, और वो जो है x² + 4x वो इक्वल की दूसरी साइड पे है, तो उन्हें भी हम इधर ले आएंगे, साइन उनकी चेंज हो जाएंगी, -x² सबसे पहले लिख लेते हैं तरतीब के साथ, और ये 4x प्लस का ये माइनस का ये तो कैंसिल, +20 = 0। यहाँ पे भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इस क्वेश्चन में भी x² हो जाएगा, और ये 20 प्लस का था ना, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, x² - 20 हमारा आ जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं, इसका पार्ट 6, और ये हमारा आखिरी पार्ट है पहले क्वेश्चन का। इसकी भी रकम लिख लेते हैं, x+1 / x+2 / = हमारे पास 25/12। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, इनका भी सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, x+2 और x+3 दोनों आ जाएंगे। इसका टेबल अब हमें इन दोनों पे देखना है कि कितनी मरतबा जाता है, इस पे तो 1 टाइम जाएगा, पीछे ये बच जाएगा, इसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x+1 × x+3 प्लस, इसका टेबल अब देखना है दोनों पे, इस पे तो 1 टाइम, पीछे ये बच गया x+2 और * पे हमारे पास आ जाएगा जी x+2 = हमारे पास इसी तरह 25/12। इनको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले x को इन दोनों के साथ कर लेते हैं, x को x के साथ करेंगे तो x² हो जाएगा, +3 के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब जो हमारे पास 1 है उसको हम इन दोनों के साथ कर लेते हैं, जब 1 x के साथ करेगा तो हो जाएगा x, और जब 3 के साथ करेगा तो 3, दरमियान में हमारे पास है जी प्लस, वो इसी तरह आएगा। अब इस जब 2 रखने हैं हमारे पास x+2 × x+2 मीन्स टू से किसका स्क्वायर है x+2 का, फिर हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं इसका, अब इनको सॉल्व करते हैं, x² इसी तरह आएगा क्योंकि और कोई हमारे पास रकम नहीं है x² वाली, x वाली 2 हैं 3x और x, इनको प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 4x,
और +3 इसी तरह आ जाएगा। और इसका स्क्वायर अब हम ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² + 4x + 4। नीचे इसी तरह आ जाएगा x + 2 = 25/12। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहले सारा लिख लेते हैं इसको तरतीब के साथ। +4x + 3 + x² + 4x + 4। नीचे तो फिर इसी तरह ही आएगा ना, x + 2 × x + 3 = हमारे पास 25/12। अब देखें x² हमारे पास कितनी रकमें, एक ये है एक ये है, हो जाएगा 2x²। अब x वाली देखेंगे 4x और ये 4x दो ही हैं तो ये हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 8x, और ये 3 है ये 4 है, इनको भी प्लस करना है तो ये हो जाएगा 7। नीचे तो इसी तरह ही आएगा x + 2 और x + 3 = भी यही रहेगा। अब हम इसको करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई। ट्वेल्व को इसके साथ और 25 को इसके साथ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 24x² प्लस आ जाएगा हमारे पास 96x और +84 = पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 25 के साथ करने में आसानी होगी। ये हो जाएगा x² + 3x, पहले x को इन दोनों के साथ किया, अब हम 2 को करेंगे इन दोनों के साथ, +2x और प्लस आ जाएगा 6। ये तो इसी तरह ही रहेगा ना, 24x² + 96x और ये 84 = 25। x² भी इसी तरह रहेगा और ये 3x और 2x को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब हम इनको 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x² + 96x + 84, ये हो जाएगा जी 25x² + 125x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है इन सारों के साथ, +150। अब हम क्या करेंगे, उन सबको इक्वल की साइड पे ले आएंगे, ये तो इसी तरह ही रहेंगे ना, उन सब की साइन चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा -25x² और ये भी माइनस का हो जाएगा 125x और 150 भी जो है ना हमारे पास वो भी माइनस का हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। x² वाली एक ये रकम है एक ही है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगी साइन, तो हमेशा माइनस की बड़ी रकम आती है ना, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस की आएगी। और अब हमने देखना है कि 25x² में से हमने 24x² को माइनस करना है तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, x²। अब हम x वाली देख लेते हैं, 96x और 125x, ये भी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -29x। और अब ये है हमारे पास 84 और -150, इसको भी माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -66। यहाँ पे भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x², इनकी साइन चेंज हो जाएगी जब माइनस कॉमन लेंगे तो सबकी चेंज हो जाएगी। ये हमारा आंसर निकल आया है और ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 था ना उसके तमाम पार्ट्स 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप सबको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।